सो टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और मैंने बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन में जब एरिया बॉन्ड करेंगे हम तो वो कौन सी एक्सिस के साथ और कैसी वैल्यू आएगी। तो जो जो चीजें इसमें यूज होंगी, फर्स्टली पैराबोला। मैंने आपको बोला था कि इसमें जो पैराबोलास यूज हो रहे हैं वो रहेंगे ओनली 2 पैराबोलास। पैराबोला तो वैसे तो पैराबोला कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स, लेकिन यहां पे जो यूज होंगे वो सिर्फ 2 टाइप्स होंगे पैराबोला की, ओनली 2 टाइप्स। तो फर्स्ट इज, इसका ये पार्ट कर दिया मैंने, ये आएगा राइट हैंडेड पैराबोला RHP। एंड सेकंड बी पार्ट, ये आएगा अपवर्ड पैराबोला। ये 2 पैराबोला आएंगे, ठीक है। तो इनकी शेप्स भी आपको पता होनी चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इनकी इक्वेशन क्या होती है। तो राइट हैंडेड पैराबोला ये रहता है, ये शेप रहेगी इसकी। इसके वर्टेक्स ओरिजिन पे होते हैं x, x डैश, y एंड y डैश, ठीक है। और ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, ठीक है। लगे बताओ? तो यहां पे इसकी इक्वेशन रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका RHP, राइट हैंडेड पैराबोला। सेकेंड वन इज अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला में ये पैराबोला ऊपर की साइड होगा। 2 ही पैराबोला मैंने बोला यूज हो रहे हैं आपको, x डैश, y एंड y डैश। ये पैराबोला अपवर्ड रहेगा। इसके वर्टेक्स भी ओरिजिन पे रहेंगे 0,0 और इसकी इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे तो उसमें जो आपके पास पैराबोलास रहेंगे वो ओनली 2, एक राइट हैंडेड पैराबोला RHP और एक अपवर्ड पैराबोला UWP, ठीक है। नेक्स्ट है आप, इसके बाद एलिप्स। सेकंड वन इज एलिप्स, सेकंड है एलिप्स। और एलिप्स में एलिप्स आपके दोनों ही यूज होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में ये फर्स्ट है ए पार्ट इसका भी अलोंग एक्स एक्सिस, और सेकेंड इज बी पार्ट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या आता है और अलोंग वाई एक्सिस में क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अलोंग एक्स एक्सिस में आपके पास ये एलिप्स आता है, ये डायग्राम है इसका, अलोंग एक्स एक्सिस y एंड y डैश। अलोंग एक्स एक्सिस में इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस, ओरिजिन पे इसका सेंट्रल पॉइंट रहेगा और यहां पे जो पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे a,0, यहां पे -a,0, यहां पे 0,b एंड 0,-b, ये पॉइंट्स रहेंगे। और इक्वेशन होता है इसका जो इक्वेशन रहेगा दैट इज, तो बच्चे एलिप्स में आया अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने बोला
कि ये डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा जिसमें ये वर्टेक्स रहेंगे, ओके, और अलोंग वाई एक्सिस में, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं फिर मैं इसकी इक्वेशन बताता हूं आपको। अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, तो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा ये, और इसके वर्टिसेस रहेंगे यहां पे b, 0, यहां पे माइनस b, 0, यहां 0, a और यहां पे 0, माइनस a, ये ऑरिजिन, ओके। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन रहती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अलोंग y एक्सिस में आपकी इक्वेशन रहेगी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1, और दोनों कंडीशन में a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ऐसे यहां पे भी और यहां पे भी। कहने का मतलब अगर आप डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे, अगर x का डिनोमिनेटर y के डिनोमिनेटर से बड़ा है तो अलोंग x एक्सिस, और अगर y का डिनोमिनेटर x के डिनोमिनेटर से बड़ा है तो अलोंग y एक्सिस ये एलिप्स रहेगा। तो फर्स्ट बताया मैंने पैराबोला, सेकंड बताया मैंने एलिप्स। नेक्स्ट आपके पास रहेगा सर्कल, और सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल दे रखा है तो इसमें जो सेंटर के पॉइंट होते हैं उसे बोला जाता है, मतलब वो होते हैं h, के, और ये आता है आपका रेडियस r, ये सेंटर है। तो इसकी इक्वेशन आपको जनरल पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये आ गया सर्कल। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन, ये थर्ड था और ये फोर्थ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स के लिए आपको पता होनी चाहिए, और जनरल जो इक्वेशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे तो लाइन को ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट 2 केसेस के 2 पॉइंट्स के लिए अगर हम एक लाइन लिखें तो वो आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. If 2 points of a line are given, then the formula to find the equation of line. This one is A, this one is B. ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बताने हैं ये कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ओके, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। उसके बाद आपने एक और चीज कह दी इसमें कि कैसे पता चलता है आपको, जब आपके पास इक्वेशन दे रखी होगी और आपने ये पता करना है कि ये कर्व कौन सी है, ये सर्कल है, ये पैराबोला है या एलिप्स है। तो उसके लिए मैंने एक यहां पे चार्ट बना के बताना है आपको। ये पावर ऑफ एक्स, यहां पे आता है पावर ऑफ वाई, और यहां पे आता है कर्व, ये कर्व। तो सबसे पहले पावर्स दोनों की 1 1, फिर 1 2 2 1 और लास्ट में 2 2, ठीक है। अगर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, तो आपके पास क्या आएगा, ये लाइन, ठीक है। अगर x की पावर 1 है, y की 2 है, या फिर x की 2 है और y की 1 है, तो इन दोनों केसेस में आपके पास आएगा पैराबोला, ओके। एंड लास्ट इज, अगर पावर x की भी 2 है तो और y की भी 2 है, तो यहां पे दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज
सर्कल एंड सेकंड इज एलिप्स। ठीक, अगर डिनोमिनेटर चेंज होगी तो एलिप्स, और डिनोमिनेटर सेम या राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी तो आपके पास सर्कल रहेगा। इस टेबल का भी आपको पता होना चाहिए। ओके, पता लग गया ये वाली टेबल। ठीक, नेक्स्ट आपके पास एक फॉर्मूला यूज होता है और वो फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला रहेगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी लिमिट यहां लास्ट में लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक बातें बता दी जो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पता होनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मूलाज है और चाहे वो ये जो भी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि एरिया ऑफ रीजन जब आप फाइंड करते हैं तो वो बॉन्ड किसके साथ होगा और हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये लिख रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला था जो कि आपको पता होना चाहिए, और अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एरिया बॉन्डेड विद एक्स एक्सिस, एरिया बॉन्डेड विद वाई एक्सिस। एरिया बॉन्डेड विद एक्स एक्सिस, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एरिया फाइंड करेंगे आप। यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, दिस वन, x x डैश और ये y y डैश। अब आपका एरिया सपोज करो किसके साथ बॉन्ड है, x के साथ, बॉन्डेड विद x एक्सिस। तो आपके पास वैल्यू कैसी होगी, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे वैल्यू रहेगी, और ये आपके पॉइंट्स रहेंगे, लिमिट रहेगी। तो इस केस में जब आपके पास एरिया x के साथ बॉन्ड होगा तो एरिया जब आप फाइंड करोगे उसका फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन a टू b, a मतलब लोअर लिमिट और b मींस अपर लिमिट। ठीक है, और यहां पे आता है मॉड ऑफ y dx, या फिर और में लिखेंगे a टू b f ऑफ x dx। और ये मॉड में इसलिए यूज किया मैंने कि जब भी आप किसी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जैसे y स्क्वायर आपके पास, तो उसके राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर को हटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू लेके चला करेंगे। ओके, नेक्स्ट एरिया बॉन्डेड विद y एक्सिस, एरिया बॉन्डेड विद y एक्सिस, ये तो ये इस टाइप में होगा, x x डैश और रीजन y y डैश, इस टाइप में। ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये एरिया किसके साथ बॉन्ड होगा, y के साथ। ओके, और जब y के साथ बॉन्ड होगा तो यहां पे ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू f ऑफ y, इस टाइप में रहेगा। तो जैसे आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b मॉड ऑफ x और dy। उल्टा चल रहा है, देख लो, अगर x की वैल्यू है तो विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट करेंगे, और अगर y की वैल्यू होगी तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट करेंगे, और में लिखेंगे तो ये आएगा a टू b f ऑफ y dy।
एक्चुअल में जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वेरिएबल भी उसी टाइप का रहेगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करें तो फंक्शन y में होगा और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फंक्शन x में रहेगा। ठीक है, पता लग गया? ये समझ आ गया सभी को? तो नेक्स्ट मैं आप क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व y is equal to x square and y is equal to 4. y is equal to x square and y is equal to 4. मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ के बता रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व्स y is equal to x square and y is equal to 4. तो यहां सबसे पहले मैंने लिखा गिवन कर्व, गिवन कर्व, और गिवन कर्व में आपके पास y is equal to x square, y is equal to x square। अब y is equal to x square सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आप। इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, इसका मतलब ये पैराबोला है। तो यहां पे लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग कौन सा पैराबोला? बोलो, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कैसे पता चला? y x की पावर को देख के। अगर y की पावर 1 है तो अपवर्ड, अगर x की पावर 1 होती तो राइट हैंडेड। अब ये पैराबोला है अपवर्ड, तो इसका मतलब ये y के साथ बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू भी साथ में दे रखी है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट y और y रेज़ टू पावर 1। ठीक है, लग गया पता? अब मैं यहां पे बताता हूं कि आप x स्क्वायर इज इक्वल टू y का x की वैल्यू अंडर रूट y लिखती है, वैसे प्लस माइनस y आती है। बट मैंने फॉर्मूला में आपको बताया कि जब भी आप फंक्शन यूज करेंगे इंटीग्रेशन में तो वो बॉन्ड में आता है, इस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव वैल्यू ली है। एंड एक्टिविटी क्वेश्चन 1 और दे रखा है कुछ, एंड y इज इक्वल टू 4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन, सॉरी, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को। और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर डायग्राम अच्छा बनाया है तभी आप आगे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अपवर्ड पैराबोला था, ये अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं मैं। x डैश ओरिजिन y डैश एंड y। अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको बनाने के बाद आपने इसकी इक्वेशन भी जरूर लिखनी है जो गिवन दे रखी होगी। एंड y इज इक्वल टू 4। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4, ये बन गई। तो यहां पे आपके पास जो ये मैंने लाइन लगा दी, शेड कर दी, यहां पे ये रीजन रिक्वायर्ड रीजन आया O A B एंड C। तो ये आपके पास जो रीजन आया, ये शेडेड रीजन आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा था? O A B C O रिप्रेजेंट गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस। ओके, उसके बाद देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा वो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। रिक्वायर्ड एरिया में आएगा एरिया ऑफ रीजन O A B C O। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को फिर से देखें तो ये 2 पार्ट्स में एरिया डिवाइड हो रहा है।
इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा OBAO। कौन सा रहेगा? ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रीजन OBAO। अब मैं यहां पे जो फर्स्ट 2 लेटर लिखा करूंगा ज्यादातर क्वेश्चन में, वो आपकी लिमिट कहा करेंगे, ठीक है? तो यहां पे मैं लिमिट बता देता हूं। ऑरिजिन पे 0,0 और यहां पे y की वैल्यू दे रखी है 4, ये, तो इसका मतलब यहां y की वैल्यू 0 है, यहां पे 4 है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट की 0 to 4, और फॉर्मूला में आता है यहां पे mod x dy, तो ये रहेगा y रेज़ टू पावर 1/2 और dy। ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से रखी। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में ये 2 ऐसे ही, और इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा, अपॉन में भी वही आएगा, और इसकी लिमिट लिख देंगे 0 to 4, तो ये वैल्यू आ गई ट्वाइस इनटू y रेज़ टू पावर 3/2 कैलकुलेट करके 3/2 और 0 to 4, ठीक है? अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर, मतलब आपके पास वैल्यू रहेगी 2 इंटू 2/3 और y रेज़ टू पावर 3/2 0 to 4। ओके, समझ आ गया? फिर आपने इसे सॉल्व कर देना, और वैल्यू कैसे अप्लाई करती है लिमिट की? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहेगा 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज़ टू पावर 3/2, दैट इज 0। इसे सॉल्व करेंगे 4/3 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 2 2 जा 4 इसलिए, तो ये बन गया 4/3 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8, और इक्वल्स टू 32/3 साथ में स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और एरिया की यूनिट स्क्वायर में चलती है। ले लो क्या? समझ आ गया सभी को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बता रहा हूं यहां पे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन। सर्कल का एरिया फाइंड करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे हम। तो एरिया ऑफ सर्कल में आपके पास सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले लिखा मैंने गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सर्कल की बताई थी वो ये थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी। तो इसे और इसे कंपेयर करें तो यहां से पता लग रहा है कि यहां पे सेंटर के पॉइंट 0 0 है, एच और के जो होता है वो सर्कल का सेंटर होता है, और रेडियस आर की जगह ए है तो रेडियस ए है यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए। अब जो आपके पास सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट 0,0 है और रेडियस आपके पास ए है। ओके, फिर यहां से आप y की वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? y की। क्यों? जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो हमें यहां पे y की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए। एंड इक्वेशन 1। अब जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और डायग्राम अच्छा होना चाहिए आपका।
ओके, ये x x डैश और ये y y डैश। जैसे आपने सर्कल ड्रॉ किया, आपने कंपास से करना है सर्कल ड्रॉ, ठीक है। तो ये सर्कल रहेगा, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो रीजन पे है 0,0, ठीक। अब क्योंकि इसका रेडियस a है तो ये पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, ये a,0 आ गया, रेडियस को देखिए, ये -a,0, दिस वन 0,a और लास्ट इज 0,-a, और इसे आपने शेड कर देंगे। और रीजन है, मैं नेमिंग कर देता हूं a b c d, और इसे आपने शेड करके इसकी इक्वेशन भी सामने लिख देंगे। ये था x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक है, पता लग गया ये। और जैसे आपने ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम आपका बन गया, तो डायग्राम के बाद आप क्या करोगे, इसमें इसका रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां सबसे पहले तो लाइन एक ऐड करूंगा मैं, जिसमें लिखेंगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन O A B C O रिप्रेजेंट गिवन सर्कल, ठीक है। उसके बाद therefore एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल में आएगा एरिया ऑफ रीजन O A B C O। लेकिन मैंने बोला कि इसके पार्ट्स को चेक कर किया करेंगे आप, इसमें टोटल कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है उसका एरिया फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया O A B O, ये बना 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन O A B O, यहां डी भी आएगा साथ में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, चलो आगे। अब ये 4 ऐसे ही, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसकी लिमिट, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को चेक करेंगे हम क्या आती है, ठीक है। तो यहां पे O पे x की वैल्यू 0 है और A पे x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां इसकी अपर और लोअर लिमिट, लोअर आ गई 0, अपर आ गई a, ये बना 0 to a। और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी √a² - x² dx। सर्कल कैसे पता चलता है, हम O से A तक गए, A से जब B तक गए तो सर्कल से कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे सिर्फ सर्कल की ही इक्वेशन फंक्शन को यूज किया जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। वैसे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a और 0 to a, ये आपके पास लिमिट रहेगी। फिर हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे जो रहेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखना, 4 इंटू अपर लिमिट आपके पास है a, ठीक है। जब मैंने a को पुट किया तो ये बना a/2 √a² - a², a² - a² इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया, प्लस आ गया a²/2 sin इनवर्स a/a, दैट इज 1, ये अपर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट को अप्लाई कर रहा हूं मैं, लोअर लिमिट आपके पास 0 अप्लाई किया, 0/समथिंग 0, प्लस यहां पे 0 अप्लाई किया, sin 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आई 4 इंटू a² / 2, और साइन की वैल्यू 1 का होती है 90 पे,
तो ये डायरेक्ट आप 90 लिख देंगे। क्यों 90 लिखा? साइन इनवर्स 1 है, जब 1 की वैल्यू आप पुट करेंगे बनेगा साइन पाई अपॉन 2, साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। तो ये 2 2 जा 4, आपके पास आंसर बचा a स्क्वायर पाई, और साथ में लिखेंगे आप स्क्वायर यूनिट्स। ये बन गया, ले रहे? पता लग गया? तो ये था एरिया ऑफ सर्कल। आप सिंपल तरीके से भी फाइंड करें तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, आर की जगह था ए, तो ये बना पाई ए स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट है एलिप्स। तो एलिप्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस। कैसे पता चला? ये अभी मैंने आपसे पूछना है, यहां पे नहीं लिखा कि अलोंग वाई एक्सिस, यहां सिर्फ ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स बाय इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है ये फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाय एलिप्स। तो यहां पे लिखा मैंने गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और एलिप्स के इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अब इसके डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे आप, x का डिनोमिनेटर 4 है और y का डिनोमिनेटर 9 है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है एलिप्स उसी के अलोंग होती है। मतलब यहां पे लिखेंगे अलोंग y एक्सिस। क्यों? क्योंकि y का डिनोमिनेटर x के डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट स्टेप, इसे कंपेयर करेंगे इसकी जनरल इक्वेशन से। यहां पे लिखा कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद किसके साथ? x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Here b square is equal to 4. This implies b is equal to plus minus 2, and a square is equal to 9. This implies a is equal to plus minus 3. ये वैल्यूज आ गई। जैसे आपकी वैल्यूज आ गई, गिवन इक्वेशन से आपने पाई की वैल्यू निकाल देनी। तो गिवन इक्वेशन है, यहां से लिखेंगे नाउ y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। हम y की वैल्यू निकाल देंगे यहां से। नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बना y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 एलसीएम, 4 वन जा 4 माइनस x स्क्वायर। फिर 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके गए, तो ये बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, ये 4 निकाल दिया बाहर और ब्रैकेट में बचा 4 माइनस x स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2 और ये विद रूट, क्योंकि ये डबल में गिवन इक्वेशन बना। ये आपके पास इक्वेशन बना। जैसे इक्वेशन बना जाती है आपने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम कैसा है इसका? अलोंग y एक्सिस, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, y डैश और ये x डैश अलोंग y एक्सिस, तो एलिप्स ऐसा रहेगा। ओके, जब एलिप्स अलोंग y एक्सिस है तो ये ऐसे ही बनेगा, ये 0, 0। अब इसके वर्टेक्स लिख रहा हूं। अब x के डिनोमिनेटर में क्या था? x के डिनोमिनेटर में था 4, तो x पे आएगा 2 और प्लस माइनस 2, यहां पे प्लस माइनस 3, मतलब इसके वर्टेक्स ऐसे आएंगे x पे 2, 0 और यहां माइनस 2, 0 और y का 9 से 3 आया तो यहां 0, 3
और यहां पे 0,-3 नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी, और ये इसका शेड्यूल रीजन आ गया। इसके साथ में इक्वेशन भी जरूर लिखनी है आपने, x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, फिर जैसे आपके पास ये डायग्राम बन गया, आपने आगे लिख देना शेडेड रीजन ओ ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट गिवन एलिप्स। ठीक है, ए बी सी डी बार बार आउटर वाला रीजन लेते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद ये बना ए बी सी डी ए, और इसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेंगे हम ओ ए बी ओ, तो ये बना देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया में पहले तो ये लिख देंगे एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, और साथ में इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है उसे ले लेंगे, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। चेक कर लेंगे यहां से ओ ए बी ओ, और ओ ए बी ओ में ओ से ए तक जब चले तो एक्स की वैल्यू 0 to 2 चलेगी, 0 to 2। ठीक है, तो ये बना 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2। अब इसका y की वैल्यू को पुट कर देंगे, और y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप, जो आपकी इक्वेशन 1 में लिखी है, दिस वन 3/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 4 को लिख दिया मैंने 2² माइनस x²। ये 2² इसलिए लिखा ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, और मैं y की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैंने इसे x के साथ बॉन्ड किया है, x के साथ बॉन्ड करते तो y की वैल्यू निकालते हैं, और y के साथ अगर आप बॉन्ड करते तो x की वैल्यू निकाली जाती है, तो y की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं। अब यहां से 2 3 2 6, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a की जगह पे यहां पे 2 है, तो बना x/2 अंडर रूट में ये 2 2 4 माइनस x², आगे प्लस a² मतलब 2 2 4/2, कैंसिल करके 2 बचा, साइन इनवर्स x/a, a की जगह है 2, और लिमिट है 0 to 2। अब साथ में मैं लिमिट भी अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बना 2/2 1, 4 माइनस 2 2 4, 4 माइनस 4 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 1, ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट आपके पास 0, यहां पे 0 पुट किया x की जगह 0 इंटू समथिंग 0, और पहले भी मैंने बताया आपको कि साइन यहां पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा, साइन 0 कहां पे होता है 0 डिग्री पे, तो साइन से इनवर्स कैंसिल, 0 बचा, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी आपने डायरेक्ट लेना, तो वैल्यू बची आपके पास 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन 1 90 पे होता है, तो ये पाई अपॉन दैट इज 6, और ये बन गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ये 6 पाई स्क्वायर यूनिट तो बन गया, बट इसे चेक कैसे किया जाता है, तो ध्यान में रखना, आंसर तो आ चुका है, यहां चेक करना बता रहा हूं मैं आपको। एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स होता है ए बी पाई, तो चेक करने के लिए ए की वैल्यू आपके पास थी 2, बी की 3,
और पाई पाई, तो ये बन गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये डायरेक्ट चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू ए बी पाई। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।